तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लक्ष्मी ने सुबह की खुराक खा के यहाँ पे बैठ लिया है। कपिला, विक्रम, आरती और गुड़िया इन तीनों ने भी खा ली है और खुराक के बाद इन सबको हरा चारा दे दिया है। इस साइड में चुटकू, चुटकी और महाराज, इन तीनों को भी हरा और सूखा मिक्स है, तो ये भी तीनों यहाँ पे खा रहे। और लालू ये रहा सामने। आज भी तीनों अपने शैतान कुछ अनहोनी करने जा रहे थे, लेकिन चाचा जी की नज़र चली गई तो उनको फार्म पे वापस लेके आ गए। तो अभी तो छोड़ना ही छोड़ना है तीनों को। बाकी इस साइड में अपने सभी का हरा और सूखा चारा मिक्स डाला है और ये सभी खा रही है। महाराज की माँ की दवा का काम हो गया, सिर्फ अभी उसके मुंह के अंदर स्प्रे करना होता है, लेकिन अभी चारा खा रही है। चारा खाने के बाद वो दवा मुँह के अंदर लगा देंगे। और गोलियाँ का काम हो गया और इंजेक्शन का भी काम हो गया, मतलब जितनी देनी थी वो सब दे दी है। और अभी तो चारा सभी गाय खा रही है। राजा को उसके टैंक के अंदर बाकी है छोड़ना, तो उसको भी निकालते हैं। ठंड है तो इसलिए निकालने रहे, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहता है। और ये दोनों यहाँ पे दाने खा रहे। और फार्म के अंदर ये देखो सामने, ये थोड़ा बहुत सफ़ेद दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे दाने हैं। चावल है और गेहूँ है। वहाँ पे उनको पसंद नहीं, यहाँ पे क्या खाते हैं पता नहीं। यहाँ पे तो हमने दाने नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी यहीं पे आते हैं दाने देखने के लिए और यहीं से उठा के ले जाते हैं बच्चों के लिए। और चारे के अंदर भी आते हो इस साइड में, यहाँ से भी कुछ दाने निकालते हैं, पता नहीं यहाँ पे कौन से दाने निकालते हो, लेकिन बच्चों के लिए यही से ले जाते हैं। और अपना जो वाइट कबूतर है वो बहुत होशियार है, वो ज़्यादातर चल के ही जाता है, उड़ के बहुत कम, मतलब उड़ती बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन कम उड़ के जाती है। क्योंकि अगर अंदर जाना हो जाली के तो फिर इस वाले गेट से जाएगी या फिर उधर वाले गेट से आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह है ये वाली खुली, तो यहीं से वो अंदर बाहर करती हैं। मतलब जितना हो सके उतना चल के जाने की कोशिश करती है। जब नहीं चल के जा सकती उस टाइम उड़ के जाती है, मतलब कोई कुत्ता आ गया, इंसान आ गया अचानक, तो उड़ के चली जाती है। और ये भाई साहब को कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं, ये कहीं से उड़ के चला जाता है। ये देखो यहाँ पे दाने खा रहा है, ये देखो दाने कम, मिट्टी ज़्यादा खाते हैं लगता है मुझे। इसको कहीं से भी रास्ते की ज़रूरत नहीं, ये उड़ के सीधा चला जाता है जहाँ जाना, लेकिन वो जितना हो सके उतना रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। सभी चाचा जी बाल्टी में पानी लेके आ रहे हैं, अभी हाथ धोते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। खाना खा के राजा को भी उसके टैंक के अंदर छोड़ेंगे। तो अभी राजा को भी उसके स्विमिंग पूल में, बड़े वाले में छोड़ देते हैं, सभी लेके चलते हैं। ये देखो ये भाई साहब बाहर घूम रहे हैं। ये देखो डर के उड़ता है, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बहुत हमसे डरता है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, पहले से कम डरता है। और इन भाई सबको भी टैंक में छोड़ देते हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ये काटने को आता है, मतलब उंगली को काट लेता है, लेकिन ये तो हमें नहीं काटता और छोटा भी है। अरे गिर जाएगा बीच में रे, ये देखो पूरे हाथ पे, लेकिन काटने का काम अभी तक नहीं करता। आगे क्या पता काटेगा या नहीं। तो जाओ पानी के अंदर, ये चला गया, ये देखो। और टैंक में हर दिन नया पानी रहता है, इसलिए पानी भी गंदा नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारा है। तो अभी जा रहा है भाई साहब तल में, ये रहा, अभी तक जा रहा है। बहुत सारा है खाने को, खाने की कोई कमी नहीं है इधर। और बैठने के लिए यहाँ पे बना दिया है, अपनी मोटर है, मोटर के ऊपर पत्थर रख दिए, जिससे उसके ऊपर वो पानी से बाहर निकल के बैठ सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम पानी के अंदर ही रहता है, कम से कम टाइम ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे पत्थर रख के जगह को ब्लॉक कर देते, जिससे भाई साहब बाहर नहीं आ सकेंगे। रख दिया, अब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो अब बाहर नहीं आएगा। तो अभी गाय की बच्ची इस तरह हालत है उसकी, अभी तीसरा दिन है। तो अभी इसको इंजेक्शन जो लसीकरण थी वो कर दिया है, डॉग को जो काटा है उससे। तो अभी तो उस दिन से हालत थोड़ी अच्छी है, चारा थोड़ा बहुत खा रही है, इंजेक्शन लगा लिया तो अभी काम हो गया। तो भाई हमारे सामने रखा है फारेडान पाउडर, और ये 5 kg की एक बैग आती है। और इससे अपना दो बार अपनी सभी गाय बच्चों को लग जाता है, ये इससे गोचिड़ मर जाती है। तो हमने अपने सभी गाय के बच्चों को इंजेक्शन लगवाया था, करीब 2 महीने तक उसका असर रहा। 2 महीने बाद उसका असर ख़त्म हो गया, तो फिर से अभी गोचिड़ लग गई है। तो अभी हम इस बार फारेडान पाउडर लगा रहे हैं, सभी को लगा देंगे, बच्चों और गायों को जिन जिन को है, लेकिन सबको गोचिड़ नहीं है, ज़्यादातर अपनी लक्ष्मी, विक्रम, इन दोनों को ही है, और बाकी किसी को नहीं ज़्यादा।
तो हम एक तरफ से सबको ही लगा देंगे, गायों को भी देखेंगे। गायों को जिनको गोचड़ है सिर्फ उनको लगाएंगे, लेकिन सभी बच्चों को अभी लगाना है एक एक करके। शुरुआत करेंगे हम लक्ष्मी से। लक्ष्मी, कपिला, विक्रम, आरती, गुड़िया, महाराज, चुटकी और चुटकू, इन 8 बच्चों को सबको ये वाला पाउडर आज लगा देंगे। और गायों को देखेंगे, 2-3 जितनी गायों को ज़्यादा है उन सबको भी लगा देंगे। तो अभी तो खेत में ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ काम है चारा काटने का शाम के लिए, तो वो काट लेंगे बाद में। पहले इन सबको लगा देते, क्योंकि 3-4 दिन से यही सोच रहा हूँ कि आज लगाऊंगा कल लगाऊंगा, तो दूसरे काम आ जाते हैं, कभी घर पे चले जाते हैं, इसलिए आज बाकी सभी कामों को बाद में करेंगे। पहले पाउडर लगाने का काम अभी शुरुआत करते हैं। और राजा भाई साहब देखो पानी से थोड़ा बाहर आके बाहर मुंडी निकाल के देख रहा है, ये देखो कितनी अच्छी तरह से बैठा है। अब उसके हिसाब से वो पानी से बाहर और पानी के अंदर आ जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रख दिया है। देखो देख रहा है, क्योंकि खास करके ये देख रहा है अपने टाइगर को कि ये अंदर ना आ जाए। ये देखो ये इसे चारों तरफ अपना सिर घुमा लेता है और देखता है। पानी भी बहुत ठंडा है, तो वो गर्मी के लिए मतलब धूप लेने के लिए बाहर आता है और पानी में भी चला जाता है उसके हिसाब से। तो अभी इन सबको पाउडर लगाने का काम पहले निपटा लेते हैं। तो भाई पूरा 1 घंटा लग गया इन सबको पाउडर लगाने में। छोटे सभी हो गए, सबको लगा दिया पाउडर। और अंदर में जो गाय थी कुछ को गोचिड़ थी, बाकी को नहीं थी, तो मैंने सबको ही लगा दिया। जिनको ज़्यादा थी मतलब है उनको ज़्यादा लगा दिया, जिनको कुछ नहीं था उनको बहुत कम लगाया, लेकिन सबको लगा दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। तो इस वाले फार्म पे गाय और बच्चे सभी हो गए, अभी सिर्फ उस वाले फार्म पे बाकी, लेकिन वहाँ पे अभी तक गोचिड़ एक को भी नहीं है। तो जैसे उधर भी थोड़ी बहुत दिखने लग जाएंगी तो उन सबको भी लगा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सबको लगा दिया, जिनको थी उनको ज़्यादा, जिनको नहीं थी उनको कम, लेकिन सबको लगा दिया। जिससे जिनको लगाया है उनकी गोचिड़ निकल के जिनको नहीं लगाया उनको लग जाएंगे, लेकिन इसलिए मैंने सबको ही लगा दिया। मतलब कोई दिक्कत नहीं, अभी किधर भी जाए मरने ही वाली है। तो इस वाले फार्म का जो भी काम था वो हो गया। सिर्फ अभी यहाँ पे गोबर उठाना बाकी, वो गोबर उठा के खुराक निकाल के खुराक में पानी डालना है, और उसके बाद चारा ही काटने का काम बाकी रह गया। बाकी सारे काम निपटा लिए है। तो भाई टाइगर सामने बैठा हुआ है और उसके सीधा सामने देखो अपने दोनों कबूतर वहाँ पे गए हुए दाने लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमने पहले तुअर रखी हुई थी सुखाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे दाने तुअर के गिरे हुए, तो उतनी दूर गए वो दाने लेने के लिए। और उनको उड़ते उड़ते कैसे पता चल गया क्या पता वहाँ पे दाने, तो वहाँ पे गए। और आज पहला दिन है कि वो दोनों इतने दूर साथ में दाने लेने के लिए, नहीं तो अकेला भी कोई जाता नहीं था, ये फार्म छोड़ के जाते नहीं थे। और मैं फार्म पे ही खड़ा हूँ, मेरे से देखो सामने करीब 100 से 150 फीट दूरी पे वो गए हैं, नहीं तो ये 50 फीट दूरी पे भी फार्म से जाते नहीं थे दाने लेने के लिए। आज देखो, और फार्म के अंदर गेहूँ और चावल बहुत सारे मैंने अंदर डाल के रखे, वो खाना छोड़ के सीधा गए तुअर के दाने लेने। तो इसके हिसाब से कल से फिर इनको तुअर ही लेके आनी पड़ेगी घर से खाने के लिए, ये गेहूँ और चावल नहीं खा रही। तो बच्चों के लिए अभी चारा देना है, पानी पिला दिया है, टब साइड में रखे हुए, तो इनमें चारा भर के लेके आते हैं और इन सबको भी देते हैं और इन सबको भी देते हैं। तो अभी अपनी सभी गायों की खुराक खानी हो गई है और सूखा चारा और हरा चारा मिक्स डाल दिया है। तो हरा बहुत कम, सूखा बहुत ज़्यादा, मतलब 25% हरा है और 75% सूखा है। तो ऐसे चारा डाल दिया है। और यहाँ पे जो अमरूद है, जाम, ये भी जो नीचे पड़े हुए थे पूरे, ये देखो पूरे पक के नीचे पड़ गए थे, तो पिताजी बाल्टियाँ भर के लेके आए। 3 बाल्टी निकली है। अपने पास कोई 15 या 20 पेड़ होंगे जाम के, अमरूद के, तो वहाँ से वो उठा के लेके आए। क्योंकि हम बेचने को जाते नहीं हैं, घर के लिए लगाए थे, लेकिन बहुत सारे निकलते, तो अपने फार्म पे जो भी आता है मेहमान या अड़ोसी पड़ोसी हम उनको दे देते, जो बच जाते हैं। तो जो पोपट है पैरोट वो खा लेते हैं और फिर भी बच जाते हैं। तो ऐसे ये देखो, ये तो पैरोट ने आधा खाया है और नीचे पड़ गया, और ये वाला पीछे वाला पूरा अच्छा है, लेकिन ये चोट ला गई, चोट आने की वजह से थोड़ा ख़राब दिख रहा है। तो ऐसे पड़े रहते, तो ये उठा के हम इनको दे देते हैं। एक खा गई, एक खा गई, तो हमने ऐसे पूरे इस जगह पे डाल दिए हैं उनके चारे के पास, तो वहाँ से वो शाम को खा लेंगे। तो सबका खाना होने के बाद इनको मिल जाता है वो
तो और दूसरी चिड़िया भी आती है, वो भी बहुत सारा खाती है, और ऐसे बहुत सारे निकलते हैं हर दिन। तो बाकी सभी काम तो अपने हो चुके हैं। तो इस साइड में 2 छोटे शैतान बैठे हैं साथ में, पिताजी बैल लेके आ रहे हैं, फिर बैलगाड़ी में चारा लाना है। छोटे शैतानों की भी खुराक खानी हो गई है, और बाकी शैतान बाहर है, सभी बाहर है मतलब। और ये 2 शैतान अंदर है, और उनके बच्चे भी अंदर हैं। तो ये भी जल्दी आ गए, उनके दाने अभी तक पड़े हुए हैं। ये देखो, ये चावल सफ़ेद पूरे चावल पड़े, यहाँ पे नहीं खाते हो, दूरी पे जाते हो, वहाँ से दाने लेके आते, पास वाले पसंद नहीं। अपने डॉग भी ये आ चुके हैं, सुबह परेशान कर रहे थे, चाचा जी गए थे आज भी, अभी क्या होना है पता नहीं इनका। सब लोग यही बोल रहे हैं कि बोरी में डालो, छोड़ के आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं इनको रख के, ये अपना ही नुकसान करेंगे और लोग अपनी सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम तो नहीं बोलते उनको जाओ ऐसा, लेकिन क्या करें, अब चले जा रहे। और फार्म पे भी 2 टाइम भरपेट मिलता है, फिर भी ऐसा ही करते हैं। ये देखो, ये क्या पे सामने रोटियां टंगी हुई है, ये सुबह की डाल दी, इतनी बची है, मतलब बचाई है ये शाम के लिए। और चाचा जी भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद बहुत सारा बचता है हर दिन, और बचाते हम। और ये देखो, इतना सारा बचा हुआ है, इतना उनके लिए, और इसमें भी है, ये देखो इतना पड़ा हुआ है, इसमें भी है, सब जगह है। लेकिन भाई साहब ये भी खाते हैं और उसको भी खाने को चाहते हैं, तो क्या करें, इनका अब कुछ ना कुछ हल जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली। अभी क्या करे, क्या करूँ चुटकू, तेरा छोड़ के आ जाओ तुझे। तो अभी फटाफट चारा भर के भी लेके आते हैं, और आज भी जाना है ट्रॉली देखने क्या हुआ है क्या नहीं, कितना काम हुआ। और ऊपर वाला भी बनाना था, मटेरियल लेके आए नहीं, पता नहीं, पिताजी गए थे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो भाई अपनी ट्रॉली का काम कल कितना ही हुआ है, आज कुछ भी उसमें एक्सचेंज नहीं किया, जो कल हुआ था उतना ही हुआ है। लेकिन आज ऊपर वाला मटेरियल आ चुका है, ये वाली बड़ी चादर है, एंगल आ चुके हैं, तो अभी काम भी चालू है, ये देखो बनाने का। तो ये बनने के बाद उसको ऊपर भी लग जाएगा। और जो अपना मॉडिफाई करवाने का काम था वो तो उन्होंने करके रखा है, ये वाला बीच वाला इतना ही है, यहाँ पे उन्होंने C चैनल डाला है, लेकिन ये छोटा है, और इसके बगल में यहाँ तक करवाना है। तो अभी उनको बोल के जाएंगे कि ये बड़ा कर दो। ये हमने इसलिए बनाया कि इसके ऊपर ट्रैक्टर की जो पटरी है पीछे वाली ये आएगी, जिससे अपना जो ट्रैक्टर है वो पूरा जो अभी जब ट्रॉली में फुल लोड होता है उस टाइम ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है। तो उठने के बाद पटरी अगर ट्रॉली के जो ये वाला है इससे ऊपर से पटरी जाएगी, तब ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं उठेगा, तो ट्रैक्टर जोर लगा के काम कर पाए। तो अभी यहाँ पे तो उन्होंने इतना ही डाला है, तो इसको पीछे तक हम अभी बोल देंगे, पीछे तक एक और डाल दो सिंगल, जिससे काम हो जाए। और इस साइड में यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बनाने का वो भी बाकी है, तो वो भी अभी उन्होंने फ्रेम बना ली, सिर्फ लगाना बाकी है, तो वो भी लगा लेंगे। और जो ट्रॉली का कलर है वो उन्होंने एक बार कर दिया, इसके ऊपर और दोबारा होगा, क्योंकि बीच में देखो ये वाला ऐसे निशान आ रहे, तो कि प्लेन हो जाए। तो एक बार लग गया, अभी दूसरी बार लगाना है। ये वाला मटेरियल भी आके यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला मटेरियल उधर वाला ये सब यूज हो जाएगा। और ऊपर भी इतनी हाइट आ जाएगी, उस पर भी कलर हो जाएगा। तो हम जब चारा लेने को जाएंगे उस टाइम अपने को जो है लगाने की पतरे की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपनी ट्रॉली को ही पूरा काम हो जाएगा। नहीं तो हमें पहले ट्रॉली के ऊपर पतरे को लगाना पड़ता था, उस तभी चारा लेके आ पाते थे, लेकिन अब ये हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं, सभी काम इसी से हो सकते हैं। तो अभी तो हमने जो जो करना था वो तो बहुत सारा हो चुका है, जो थोड़ा बाकी वो भी वो करके रखेंगे।